हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट गुरु मंत्रा। और आज हम लोग बात कर रहे हैं ईरान इजराइल वॉर। क्या इम्पैक्ट करती है ये वॉर हमारे इंडियन मार्केट्स में। फ्राइडे को आपने देखा होगा कि अच्छा डाउनफॉल आया था निफ्टी में। निफ्टी मेड अ लो ऑफ 21,777 बट एनी हाउ वी मैनेज टू क्लोज अबव 22,100। सो बहुत ही सुबह तो बहुत ही पोजीशन थोड़ी ख़राब थी मार्केट्स में। एवरीबडी वॉज स्केयर्ड कि क्या होने वाला है, कहीं क्रैश तो नहीं होने वाली इंडियन मार्केट्स। सो बट एनी हाउ बहुत अच्छी रिकवरी आई इन द सेकेंड हाफ और निफ्टी 22,147 पे जाके क्लोज हुआ। अब ये हुआ किस लिए, क्यों हुआ फ्राइडे को ऐसा। फ्राइडे मॉर्निंग इसराइल कंडक्ट्स अ लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान, जिसकी वजह से ये हुआ। जबकि यूएस ने वार्न किया था इसराइल को अगेंस्ट इट्स इन्वॉल्वमेंट इन रिटेलिएशन, बट स्टिल इसराइल उसने जवाब दिया ईरान को और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब इन्वेस्टर्स को क्या डर है? इन्वेस्टर्स को ये डर है कि क्या इंडियन मार्केट्स क्रैश हो जाएंगी। अब ये समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में कैसे आता है, क्या इम्पैक्ट करता है इंडियन मार्केट्स। फर्स्टली दिस टाइम इजराइल इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, जो कि ओपेक का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, जिससे ना सिर्फ ग्लोबली क्रूड ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट होती है, जबकि इंडिया की ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी में इम्पैक्ट होती है। एज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर इम्पोर्टिंग अबव 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स, इंडिया फेसेस मार्केट प्रेशर अगेंस्ट राइजिंग द ऑयल प्राइसेस इन द शॉर्ट रन, which can lead to currency devaluation, then rating downgrades, और जो फर्दर डिटर करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। सेकेंडली इससे रेट बढ़ सकते हैं हम लोग की डेली नीड्स की चीज़ों के, जिसका मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड दस ग्लोबली रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ यूएस फेड रेट कट्स। ऑल्सो disbalance exports imports due to disrupted supply chain may push the rupee to the new lows, and also it can reduce the profits of the domestic companies also. Thirdly, इन सारे concerns के कारण investors may become more risk averse, and which can lead to increase in the foreign capital outflows from the equity market. और इन बढ़ते ऑयल प्राइसेस के कारण बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं, लाइक आपका टायर सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल, एविएशन, सीमेंट्स, केमिकल्स, ये सारे सेक्टर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं। एंड इवन द इंडियन इकोनॉमी कॉरिडोर प्लान्स कुड ऑल्सो बी स्लो डाउन। आगे बढ़ने से पहले एक फीचर शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ जो मेरी एप्लीकेशन मुझे ऑफर करती है, विच इज़ ऑप्शंस BRO। ऑप्शंस BRO एक बहुत ही यूनिक फीचर है। अगर मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है, सिंपली आई हैव टू जस्ट मेंशन whether I am bullish or bearish in the market. System will analyze more than 50 strategies and give me the best 3 strategies out of that, और मैं उसमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज करके उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। तो सैम्को सिक्योरिटीज ये फीचर अपनी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जो सैम्को सिक्योरिटीज अपनी एप्लीकेशन में ऑफर करता है। तो आज आपको भी अगर ये फीचर यूज़ करना है, इसका फ़ायदा उठाना है, ऑप्शंस में प्रो बनना है, तो ऑप्शंस ब्रो को यूज़ करो, BRO को, और इस फीचर का फ़ायदा उठाओ, और इट विल रियली मेक यू हेल्प इन मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ दैट। सो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करो और अपना फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आज ही सैम्को सिक्योरिटीज में ओपन करो। तो इन सारे कंसर्न्स को एनालाइज करते हुए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट टर्म में इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे थोड़ा सा प्रेशर रहे, बट एक्सपर्ट्स बिलीव कि लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ फ्लक्चुएशंस, कोई बड़ी फ्लक्चुएशंस मार्केट्स में नहीं होने वाली, given India's strong long-term, economic fundamentals and growth prospects. So overall, there is nothing to worry. Investors just sit and relax. कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा मार्केट्स में, बट इफ वी आर इन्वेस्टर्स सो वी हैव इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर पोर्टफोलियो और कीप एडिंग स्टॉक्स इन दीज डिप्स। बहुत अच्छे मौके होते हैं स्टॉक्स को ऐड करने के लिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे पाएंगे। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको ऐसी वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें। जल्द मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।